बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 का टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली हम देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में हम किस टाइप की मोशन होती है या बॉडीज़ जो है वो जब वो मूव कर रही होती हैं तो कौन कौन सी टर्म्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द बॉडी हु इज़ मूविंग, और फिर उसके बाद उसकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको, या फिर उसके बाद जो किस टाइप की मोशन हो सकती हैं उन सब को हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स को देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स एक्चुअली क्या होता है और इसमें इसकी क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मैकेनिक्स एक्चुअली क्या होती है। हमने चैप्टर 1 में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में ये डिटेल से डिस्कस किया था कि मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स। ठीक है, मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट। यानी बॉडी जब मूव कर रही होगी तो किस वजह से मूव कर रही होगी, उसके क्या कॉजेज़ हैं, यानी बॉडी को मोशन में लाने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट से अपनी स्टेट चेंज करके मोशन में आएगी। ठीक है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स उसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्ट्स का मतलब ये है कि जब बॉडी मूव कर रही होगी तो तब जो है वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि उस मोशन के साथ रिलेट कर रही होंगी। इन सब को हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर मैकेनिक्स को आगे दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एक हम उसकी जो ब्रांच लेते हैं काइनेमेटिक्स लेते हैं और एक होती है डायनेमिक्स। जो काइनेमेटिक्स है दैट इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर 2 ऑफ द क्लास 9th, और जो डायनेमिक्स है ये जो चैप्टर 3 है इसको फर्दर डायनेमिक्स को हम फर्दर जो है वो चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। आज हम क्योंकि चैप्टर 2 का स्टार्ट हमने लिया है काइनेमेटिक्स को डिस्कस करें, तो काइनेमेटिक्स जो होती है वो क्या होती है, जो फर्स्ट थिंग आती है कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स काइनेमेटिक्स। ठीक है, यानी जो सबसे पहली बात जब बॉडी मूव कर रही होती है तो एक ऐसी फर्स्ट चीज़ जो जहन में आती है जिसके साथ कंसर्न करती है वो क्या होती है, काइनेमेटिक्स। क्लियर। तो काइनेमेटिक्स जो है वो क्या चीज़ होती है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन। यानी काइनेमेटिक्स में हम बॉडी की मोशन को जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मूव कर रहे होंगे जस्ट उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम उनकी मोशन को डिस्कस करेंगे विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन। हम कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे कि मोशन किस वजह से आई है और उसके किस और यानी कि हमने अपनी डेली लाइफ में देखा है जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो क्या हो सकती है कि मोशन में आ सकती है। यानी फोर्स एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम जो है वो बॉडी को रेस्ट से मोशन में भी ला सकते हैं और मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, उसके जो कॉजेज़ और इफेक्ट्स हैं वो डायनामिक्स में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर 2 में इसकी कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे कि किस वजह से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि मोशन की जो बॉडी की मोशन की वजह से हैं। ठीक है, हम जस्ट काइनेमेटिक्स में हम बॉडी के मोशन को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेंगे विदाउट द कॉज ऑफ द मोशन। यानी मोशन किस वजह से प्रोड्यूस है ये उस वजह को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में फिर हम आगे जो उसकी फर्दर है कि काइनेमेटिक्स में हम इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे किस टाइप की मोशन हो सकती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो सकती है, सर्कुलर मोशन क्या होती है, रोटेटरी मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। ठीक है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो इसकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप देखेंगे डिस्टेंस का, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सारी जितनी टर्म्स हैं जो कि मोशन के साथ एसोसिएटेड हैं ये सारी फर्दर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो फर्दर जो बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसका जो पहले वाला टॉपिक है 2.1 रेस्ट एंड मोशन, उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट क्या होती है, किसी भी बॉडी की जो स्टेट होती है, दो टाइप्स इसकी स्टेट होती हैं, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन, उनको डिस्कस। किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट्स जो होती हैं वो दो टाइप से इसकी स्टेट होती हैं, एक होती है रेस्ट और एक होती है मोशन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो टर्म है रेस्ट इसका क्या मतलब है और मोशन का क्या मतलब है। ठीक है, अगर हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखें, जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल अगर हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखें, जैसे कोई बच्चा है जो प्लेग्राउंड में खेल रहा है, या कोई सोफ़ा है जो कि किसी कमरे में पड़ा हुआ है, या कमरे में जो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कमरे में पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, या फिर अगर हम डेली लाइफ में देखें एक मूविंग कार है या ट्रेन है या बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं इन द स्काई। ठीक है, या फिर अगर हम और देखें कि जो स्कूल की बिल्डिंग है या चेयर्स हैं, टेबल्स हैं। ठीक है, इन सब को अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो कुछ हमारे जहन में कुछ इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेस्ट में होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वाइल दे आर अदर थिंग्स आर इन द मोशन। ठीक है, तो रेस्ट जो सिचुएशन है वो एक्चुअली क्या होती है, रेस्ट स्टेट क्या होती है, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि a body is said to be
एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, रेस्ट जो किसी भी बॉडी की स्टेट होती है उसकी डेफिनेशन ये है कि बॉडी रेस्ट पे उस वक्त होती है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो वर्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सराउंडिंग का मतलब होता है, सराउंडिंग बेसिकली जो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक, तो इसके इर्द गिर्द की जितना भी एरिया, जितना भी प्लेस है जो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, यानी उसके इर्द गिर्द का जितना भी माहौल होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। तो सराउंडिंग बेसिकली क्या होते हैं? सराउंडिंग बेसिकली आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सराउंडिंग। तो एक रेस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें कि बॉडी जो रेस्ट पे उस वक्त होगी जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करी होगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखें, लेट सपोज करें कि अगर आप स्कूल में बैठे हुए हैं, तो स्कूल की किसी भी रूम में अगर काफ़ी सारी यहाँ पे चेयर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, चेयर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं, काफ़ी सारी चेयर्स ये पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो अगर चेयर्स को कंसिडर करें तो चेयर अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर रही। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल साकिन है। ठीक है, ये मूव नहीं करी, पोजीशन अपनी चेंज नहीं करी। तो ऐसे, और सराउंडिंग इसकी क्या होगी? सराउंडिंग का इसका मतलब होगा ये इसका प्लेस अराउंड विच के सारी जो चेयर्स हैं वो किसी रूम में पड़ी हुई, तो रूम इसकी बेसिकली इसके लिए क्या होगी? सराउंडिंग होगी। उसके लिहाज से चेयर्स अगर देखें तो चेयर्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करी, तो आप ये कहोगे कि चेयर्स क्या है? रेस्ट स्टेट में है। ठीक है, या अगर हम देखें कि एक बंदा जो है, एक बच्चा या किसी चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो आप इसे क्या कहोगे कि वो किस में है? रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, या फिर अगर हम ये इस बात को कंसिडर करें कि एक मूविंग कार की एग्जांपल ले लें। ठीक है, एक बस है, उस बस में काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो है वो बैठे हुए हैं। तो अगर बस के अंदर हम उस पैसेंजर्स को देखें, ठीक है, जो पैसेंजर्स यहाँ पे काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, अगर उनकी स्टेट को कंसिडर करें तो वो जो पैसेंजर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होंगे? वो सारे के सारे रेस्ट में होंगे। अगर वो एक दूसरे के लिहाज से हम चेक कर रहे हैं कि उनकी क्या स्टेट है, तो ये पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू इसका क्या होगा? रेस्ट पोजीशन पे होगा। ठीक है, हम यहाँ पे अब मोशन को डिस्कस करते हैं कि मोशन एक्चुअली क्या। मोशन, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वो मोशन में। जैसे बर्ड्स को आप ले लें, ठीक है, सराउंडिंग में अगर देखें काफ़ी सारे परिंदे हैं जो कि इधर हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे अपनी पोजीशन को चेंज करें तो आप ये कहोगे कि वो मोशन में है। या फिर एक कार है, ठीक है, जो रोड के ऊपर जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, कार की अगर मोशन को हम डिस्कस करें तो कार की जो मोशन है वो भी क्या होगी? क्योंकि वो सराउंडिंग के लिहाज से अगर देखें तो कार जो है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो आप ये कहोगे कि जो कार है वो क्या होगी? भी मोशन में होगी। ठीक है, तो कार है या एरोप्लेन है या बस है जो कि मूव कर रही है, या सारे के सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होंगे सराउंडिंग के लिहाज से, तो उसे आप क्या कहोगे कि वो क्या है? मोशन में। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन कैसे रिलेटिव हैं। रिलेटिव का मतलब है कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, यानी कोई ऐसा कुछ हो सकती है, कोई ऐसी एग्जांपल हो सकती है जिसमें एक बॉडी जो है वो एक टाइम पे रेस्ट में भी हो और एक टाइम पे क्या हो? मोशन में भी हो। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक बस है, बस के अंदर काफ़ी सारे जो है वो पैसेंजर्स वगैरह बैठे हुए हैं। यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि पैसेंजर जो है वो सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट। अब देखें ये पैसेंजर जो है वो क्या होंगे? जो बस के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, द पैसेंजर्स इन मूविंग बस, और बस जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो जो पैसेंजर हैं जो बस के अंदर बैठे हुए वो क्या होंगे? रेस्ट में होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर ये पैसेंजर की स्टेट को देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस, या इस पैसेंजर की स्टेट को देखें तो ये भी रेस्ट पे होगा, ये भी रेस्ट पे होगा, ये सारे के सारे जो रेस्ट पे होंगे। ठीक है, या अगर इस गाड़ी की वॉल के साथ देखें तो उसकी जो वॉल है, जो इसकी सराउंडिंग है, वो भी क्या है? रेस्ट पे है। यानी कि ये जो सराउंडिंग है, जो पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए, बस के अंदर की जो एरिया है, बस के अंदर की जो सराउंडिंग है, इसके लिहाज से सारे के सारे जो पैसेंजर हैं विद द वॉल ऑफ दिस बस, या फिर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये सारे के सारे जो पैसेंजर हैं इन अ मूविंग बस, वो सारे क्या होंगे? रेस्ट पे होंगे। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, और ये बस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है रोड के ऊपर। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे बस स्टॉप पे
एक और पैसेंजर जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस स्टॉप पे एक और पैसेंजर है, ठीक है। अब ये बस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर इसके लिहाज से हम ये देखें, ठीक है, तो ये जो पैसेंजर है जो आउटसाइड द बस है वो ये अज्यूम करेगा कि क्योंकि बस जो है वो मूव कर रही है तो सारे के सारे जो पैसेंजर हैं वो बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे पैसेंजर क्या होंगे, वो भी मोशन में होंगे, ठीक है। यानी अब देखें, अगर हम इसके लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर पूरी बस की सराउंडिंग का लिहाज से देखें तो सराउंडिंग में उसका पूरा ये स्टॉप, बस स्टॉप भी आ जाएगा, ये सारी की सारी प्लेसेस भी आ जाएंगी जो बस की सराउंडिंग में है, ये बंदा भी उस सराउंडिंग में इंक्लूड होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ये जो पैसेंजर हैं, विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या होंगे, वो मोशन में होंगे, ठीक है। द पैसेंजर विच इज़ आउटसाइड द बस, विद रिस्पेक्ट टू दिस द पैसेंजर विच इज़ सिटिंग इन द बस आर इन द स्टेट ऑफ द मोशन, ठीक है। अगर ये जो पैसेंजर हैं जो बस के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी आपस में हम स्टेट की बात करें विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो वो रेस्ट में होंगे। लेकिन अगर इस पैसेंजर की बात करें जो आउटसाइड द बस है, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है और वो ये देख रहा है कि बस जो है वो क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो मोशन में है, तो जो पैसेंजर हैं बस में वो भी क्या होंगे, इन द स्टेट ऑफ द मोशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैसेंजर की दो स्टेट्स होगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग की बात करें, सराउंडिंग का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अगर बात करें तो वो रेस्ट में होंगे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर इस पर्सन की बात करें विच इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, तो उसके लिहाज से ये जो पैसेंजर हैं वो क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो हम ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। द ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस, द पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बस आर इन द मोशन। पैसेंजर भी और बस के अंदर जितनी चीज़ें वो सारी की सारी भी क्या होंगी, विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, विद रिस्पेक्ट टू दिस दे आर इन द स्टेट ऑफ द मोशन। तो ये यहाँ पे एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ मोशन है और जो रेस्ट है वो एक दूसरे के रिलेटिव है, यानी इन दोनों का आपस में इस तरह का रिलेशन हो सकता है। ये एक ऐसी एग्जाम्पल हो सकती है कि एक बॉडी एक स्टेट में एक टाइम पे रेस्ट में भी हो और एक टाइम पे क्या हो, मोशन में भी हो सकती है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी सराउंडिंग को देखना है कि सराउंडिंग उसके लिए उस वक्त क्या होंगी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू का जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स हो सकती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की मोशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन में भी 3 टाइप्स की मोशन होती हैं। फिर उसके बाद रोटेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे और जो वाइब्रेटरी मोशन है उन्हें डिस्कस करेंगे।